गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग में। और हर रोज़ की तरह आज फिर मेरी शुरुआत हो रही है किचन से ही। और किचन में आज मुझे क्या करना है, आज का मेरा एजेंडा है कि मुझे अपने जो पेंट्री यूनिट है उसको बहुत अच्छे से क्लीन करना है, ऑर्गेनाइज करना है। और इसके लिए सबसे पहले हमें पेंट्री एरिया में जाना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ हमारा पेंट्री एरिया। ये जो सामने ये पेंट्री एरिया है और कुछ इस तरीके से दिखता है। ये विंडो है, ये सिंक हो गया, सब कुछ बहुत मेसी पड़ा हुआ है, सब मुझे क्लीन करना है। ये मैंने थोड़ा जूस टेबल बनाई हुई थी, ये कॉर्नर्स हैं और ये कुछ कबर्ड्स हैं। और ये मेरी आलू प्याज की बास्केट कह लीजिए, ट्रॉली कह लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन टेबल कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। और सब कुछ बहुत मेसी हुआ है और इसको हमने क्लीन करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत कर रही हूँ मैं गाजर को धोने से। ये मैंने जूस के लिए कुछ गाजरें लेके रखी थी, तो सबसे पहले इन्हीं को धो लेते हैं। इनको धो करके मैं ये स्ट्रे में लगाते जा रही हूँ ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और साथ ही साथ मैं शकरकंदी उबाली थी, तो मैंने सोचा वो भी उबल गई हैं, उनको भी ड्रेन कर लेते हैं। और ये मेरी शकरकंदी जो है वो उबल करके पक के तैयार है। और अब साथ ही साथ थोड़ा सा जूस के लिए तैयारी भी कर लेते हैं। कुछ गाजरें जिनको मैं बिल्कुल अभी से अभी जूस बनाने के लिए तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा फास्ट है और हमें सफाई या काम के साथ साथ जो है वो खाने पीने का भी ध्यान रखना चाहिए। तो अभी ये मेरी तैयारी हो रही है जूस के लिए गाजरों को काटने की, क्योंकि कई बार हम अपने काम में इतना उलझ जाते हैं ना कि अपनी सेहत का ध्यान ही नहीं रखते हैं। और अब कर लेती हूँ मैं ये अपनी आलू प्याज वाली बास्केट को ठीक से ऑर्गेनाइज। इसके लिए सबसे पहले तो जो पहले बचे हुए प्याज हैं वो, या इसमें और भी जो भी कचरा, कई बार हम एक्स्ट्रा लिफाफे या जल्दबाजी में खाली बोतलें, कुछ भी चीज़ें जो हैं वो ऐसे ही कहीं ना कहीं रख देते हैं, और वो सब मैंने उठा ली हैं। और जैसे ही बोतलें निकाली तो ये चीकू जी महाराज को आवाज़ आ गई, और इसका तो ये फेवरेट टॉय है। और जैसे इसे पता लगा कि मैं कैमरा फोकस कर रही हूँ, और ये शर्मा कर चल दिए। और बहुत ही मनुहार करने के बाद, मनाने के बाद ये राज़ी हुए कि मैं कैमरे के सामने आ जाऊँगा, लेकिन उसके लिए रिश्वत मांगी, और रिश्वत थी इनका ये फेवरेट टॉय। और जैसे ही इन्होंने देखे कितने प्यार से ये टॉय पकड़ा और अब चल पड़े। देखिए ज़रा कहाँ गए हैं, ये गए हैं अपनी डेन में, यानी इस टेबल के नीचे। ये टेबल के नीचे इनका फेवरेट प्लेस है। जब मैं किचन में होती हूँ, ये यहाँ पर अपना कोई ना कोई मनपसंद टॉय ले करके और यहाँ पर मस्ती करने लग जाते हैं। देखिए कितने मज़े से एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए हम भी अपना काम कर लेते हैं। और ये मैंने सॉर्टेड कर दिए हैं सारे के सारे जो पुराने प्याज पड़े हुए थे, जैसे जो कुछ उग भी गए हैं। और अब नीचे इनको ठीक से सेट कर लेती हूँ। और मैंने ये पार्टीशन बनाया हुआ है ताकि साइज़ के अकॉर्डिंग प्याज कर सकूँ। अब यहाँ पर भी मैं जो प्याज थे उनको साइज़ के अकॉर्डिंग जो है वो सॉर्ट आउट कर रही हूँ। तो क्योंकि राजमा वगैरह में कई बार बड़े प्याज चाहिए होते हैं और सैलेड वगैरह में छोटा सा एक प्याज ही चाहिए होता है, तो मैं सॉर्टेड रखती हूँ उनको ताकि ज़रूरत के अनुसार लेने में थोड़ी सी आसानी रहे। और यहाँ पर चीकू जो है वो सोच रहे हैं कि मुझे कुछ खाने को मिलेगा, लेकिन अफसोस कि उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिला है। और ये मैंने अपने साफ़ किए हुए प्याज को जो है वो रख लेती हूँ। और अब इनको हम अपनी बास्केट में डाल लेंगे ताकि ये काम भी जल्दी से जल्दी निमट जाए। और ये हो गए मेरे जो साइज़ के अकॉर्डिंग। एक दो छोटे प्याज थे वो इधर डाले और बाकी सारे उधर। और अब लग रही है कुछ भूख, तो मैं कर लेती हूँ अपने लिए जूस की तैयारी, और साथ ही साथ मैं बेटे के लिए भी जूस बना लेती हूँ। इसमें मैंने डाला है एक कीनू और कुछ गाजरें और कुछ चुकंदर। तो अब ये हेल्दी जूस बनकर तैयार है, जो देखने में बहुत ही सुंदर और टेस्टी लगता है। और अब ये मेरा जूस का काम निमट गया। अब मैं कुछ ज़्यादा ही बन गया है, थोड़ा एक दो बूंद थोड़ा सा एक्स्ट्रा कटोरी में डाल लेती हूँ। और अब जो है वो इसको मिक्स करके मैं सबसे पहले दे आती हूँ बेटे को। थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकाल लूँ क्योंकि ऊपर जाने में गिर जाएगा। और ये बेटे को दे करके आती हूँ मैं। अब बेटे को देने के बाद बारी है मेरा खुद पीने की। और खुद पीने के लिए या खाने के लिए चलिए पहले फुर्सत से बैठते हैं अपने इस जूस को लेकर के। और ये चली मैं किचन में
और यहाँ पर बैठती हूँ मैं, ज़रा टेबल पर बैठती हूँ फुर्सत से ताकि जूस पी सकूँ। ये लीजिए। और अब मेरी बारी है जूस पीने की। आप में से किसे टेस्टी लगता है? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन पीना पड़ता है क्योंकि हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो आप में से देखिए, फिर जब गंदी चीज़ टेस्ट की लगती है ना, तो एक सांस में मैं इसे ख़त्म कर दूँगी ताकि ये गंदा सा टेस्ट मुझे बार बार ना मिले। लेकिन अफसोस, वो कटोरी में जो 1-2 घूंट एक्स्ट्रा बचा हुआ था ना, वो भी तो फिनिश करना है ना। अब टेस्टी हो या ना हो, हेल्दी तो है। अब इसे भी फिनिश कर देते हैं। हो गया फिनिश फाइनली। चलिए अब पेट पूजा के बाद बाकी बचा हुआ काम निपटा लेते हैं। और ये आ गई हूँ मैं अपना जूस का क्लीन करने के लिए। अब ये सब क्लीन कर दिया है मैंने। अब इधर सिंक में भी इसको क्लीन कर देते हैं। और ये मुझे डिश वॉशर में नहीं जाता है क्योंकि ये बड़ा है, तो ये मुझे अभी धो के रखना पड़ेगा। और इसे मैंने धो दिया है। और सिंक में जो बर्तन डिश वॉशर में जाने हैं शाम को, उनको भी मैं थोड़ा सा रिंस करके और थोड़ा ठीक से अरेंज कर देती हूँ ताकि थोड़ा ठीक लगे देखने में। और अब ये बाकी बचा हुआ मेस क्लीन कर देते हैं। और ये रखे हुए बेलपत्र और वो अनार निकालने वाला जूस। और ये हो गई मेरी टेबल क्लीन। और कुछ कुछ जूस के छींटे जो है ना, वो दीवार पे भी पड़ जाते हैं, इसीलिए मैं सोचती हूँ कि साथ के साथ ही दीवार को भी क्लीन कर दिया जाए और साथ ही कपड़े से जो है वो मिक्सर जूसर को भी पोंछ दिया जाए, ताकि सब चीज़ें जो हैं एकदम स्पिक एंड स्पाइन लगें। और अब ये ऑर्गेनाइज कर देते हैं बाकी सारे सामान को भी। तो ये गाजरें जो है वो लगभग उनका पानी फालतू निकल गया है। अब इनको भी मैं एक ट्रे में डालकर और एक थाली में डालकर यहाँ पर रख दिया मैंने। अब ये फ्रिज में रखनी और फ्रिज में से निकालनी, दोनों ही काम इनके बहुत आसान हो जाएंगे। और ये लगभग एरिया मेरा बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया। अब ये रह गया है, चलिए अब इस पर भी लग जाते हैं। और इसके लिए सबसे पहले मैंने ये सूखे वही बर्तन है, बस इनको अरेंज करना है इनके प्रॉपर प्लेसेस पर। और ये लग गए सारे बर्तन अपनी अपनी जगह पर। और ये लास्ट की स्पून्स वगैरह रह गई थी, ये भी लग गई कटरली ट्रे में। तो ये सारा काम भी साथ के साथ, जो ये चिमटा वगैरह रखा था मैंने ये भी निपटा दिया। गैस का लाइटर भी रख दिया। तो ये सारा काम भी यहाँ से निमट गया है। और अब ये लास्ट का फाइनल टच देने का टाइम है। अब ये सबसे ऊपर वाली, इसको मैं अच्छे से डस्टिंग और इसको क्लीन कर लेती हूँ। इसके ऊपर का न्यूज़पेपर भी चेंज कर लेंगे ताकि जो है ये एकदम साफ़ सुथरा और वेल ऑर्गेनाइज लगे। और ये मैंने अच्छे से इसका न्यूज़पेपर फोल्ड करके यहाँ पर बिछा लिया है। ये लास्ट वाला भी जो मैं अच्छे से इसको कर लेती हूँ। इसमें भी कुछ आलू पड़े हुए हैं, कुछ डंप किया हुआ सामान है। और इसको भी मैंने अच्छे से कपड़े से क्लीन कर लिया है। और इसका भी न्यूज़पेपर जो है वो मैं बदल दूंगी। और अब यहाँ पर मैंने एक नया न्यूज़पेपर लगा दिया है, जिससे नेक्स्ट टाइम जब भी क्लीन करना होगा तो काफ़ी आसान हो जाएगा। और अब ये आलू इसमें से छांट करके और मैंने इसमें वापस डाल दिए। और ये गया डस्टबिन में। और ये एरिया भी मेरा क्लीन हो गया। अब ये रह गई 1-2 बॉटल जो कभी इमरजेंसी में चीकों के खेलने के काम आ जाती हैं। और अब कर देते हैं ये विंडो वाला एरिया भी क्लीन। यहाँ पर जो है वो मैं जैसे अपने ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भिगो के रखती हूँ वो पड़े होते हैं। और मेरी थायराइड की टैबलेट है और छोटा मोटा निकनैक रखा होता है जो बाहर रखा हुआ किचन में थोड़ा सा बुरा लगता है आँखों को। और यहाँ पर ठीक है छुपा हुआ रखा है, क्योंकि आप हर चीज़ अलमारी में बंद करके नहीं रख सकते। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो ओपन ही रखी होती हैं। अब ये कई दिनों से मेरा जो है वो, और ये है फाइनली मेरी स्पिक एंड स्पाइन, एकदम क्लीन, डस्ट फ्री, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल सेटल्ड पेंट्री एरिया।
जो मेरे हिसाब से तो ऐसे ही रहना चाहिए। इसको मैं कोई आर्टिफिशियल चीज़ों से या लाइट से या किसी भी चीज़ से डेकोरेट करना पसंद नहीं करती, और ना मैं इस विंडो पे कर्टेन लगाना पसंद करती हूँ, क्योंकि यहाँ से जो धूप आती है इस एरिया में मॉर्निंग में, वो मुझे जो है वो लगता है कि बहुत सही है। आपका क्या कहना है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अब एक लास्ट काम है, वो लास्ट काम है इधर इन सिंक को क्लीन करना, और मैं करती हूँ इन सिंक को क्लीन। और इसको क्लीन करते हुए मैं आपसे लेती हूँ विदा, और हम मिलेंगे कल फिर से किसी एक नए व्लॉग में। और अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और मुझे सजेस्ट कीजिए कि आप किस टाइप के व्लॉग जो हैं वो देखना चाहते हैं। बाकी मैं तो जो भी मैं रूटीन में जो भी करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।